यदि आपको बिहार बोर्ड में अच्छा रिजल्ट से पास करना है तो यह चैनल आपके लिए है और यह वीडियो भी आपके लिए है। यदि आपके रिलेटिव कोई है तो इस चैनल को उसके पास भी भेजिए, कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर फ्री में नोट्स, जिस नोट्स के लिए आप हज़ारों रुपया खर्च करते हैं वह आपको फ्री में यहाँ पर मिल रहा है, वो भी शुद्ध शुद्ध। ठीक है, तो आपसे एक ही उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सगे संबंधी के पास शेयर करिए। और आइए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का यह 5वां चैप्टर और लास्ट चैप्टर है। पॉलिटिकल साइंस का यह लास्ट वीडियो भी है। तो आइए, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो प्रश्न है वो आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तो आपके परीक्षा में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए शुरू से अंत तक देखेंगे। आइए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न कहता है लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे। उत्तर लिखेंगे लोकतंत्र को जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वहीं सरकार जनता के हित में कार्य करती है। देख लेंगे इसको रोककर और इसका नोट्स बनाते जाइए। काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके परीक्षा में एकदम लड़ेगा लड़ेगा लड़ेगा। आइए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा भी प्रश्न ठीक ठाक है। आइए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। कहता है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है। उत्तर लिखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव से लोकतंत्र प्रभावित होता है क्योंकि इसमें शासन कार्यों में बाधा आती है और विकास कार्य धीमी पड़ जाते हैं। साथ ही जनता की समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो पाता है। धन्यवाद। दूसरा प्रश्न का आंसर हो गया। आइए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, परिवारवाद क्या है। परिवारवाद का अर्थ है जब सत्ता या पद एक ही परिवार के हाथों में केंद्रित हो जाता है उसे परिवारवाद कहते हैं। उसी परिवार के सदस्य बार बार नेतृत्व करते हैं। जैसे भारत में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिस दल के प्रमुख उसी परिवार के लोग बनते हैं, जैसे कांग्रेस, जैसे राष्ट्रीय जनता दल, जैसे जनता दल यूनाइटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दूसरा चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट चौथा प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। आर्थिक अपराध का अर्थ स्पष्ट करें। आर्थिक अपराध का अर्थ स्पष्ट करें। उत्तर लिखेंगे आर्थिक अपराध वह अपराध है जिसमें व्यक्ति कानून का उल्लंघन करके धन संपत्ति या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है, उसे आर्थिक अपराध के श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, आप इसका बस इतना छापिए, इसका नोट्स बनाइए और याद कर लीजिए। परीक्षा में एकदम धमाल मचा दोगे। परीक्षा में आपका रिजल्ट आएगा, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग आपके रिजल्ट देखकर जलेंगे। तो जलाना है तो इस वीडियो को एकदम सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को, और लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, और कमेंट करके अगला विषय बताइए कौन सा विषय शुरू किया जाए, क्योंकि यह चैप्टर समाप्त हुआ। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 4 बार यह प्रश्न पूछा है आपके परीक्षा में। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। यहाँ पर क्वेश्चन में कैसे जोड़ लेंगे, कैसे। ठीक है, मैंने कहाँ जोड़ना है भी, चलो रखवाला है और कैसे यहाँ पर लिखना है कैसे। ठीक है, उत्तर लिखिए सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है क्योंकि इसमें आम जनता सरकार से सवाल पूछ सकती है और उसके काम की जानकारी ले सकती है, उनके काम की जानकारी ले सकती है। इससे सरकार सही तरीके से काम करने के लिए मजबूर होती है। कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उतना ही शानदार इसका उत्तर हो गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जो आपके पूरे किताब का मेन इम्पोर्टेंट वीवीआई और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कभी भी आप कोई भी प्रश्न पढ़ने जाएंगे लोकतंत्र पॉलिटिकल में तो पढ़ना है, लोकतंत्र से क्या समझते हैं।
तो उत्तर लिखेंगे लोकतंत्र का मतलब, लोकतंत्र का मतलब, लोकतंत्र का मतलब ऐसा, का जोड़ देना है बच्चा लोग। लोकतंत्र का मतलब ऐसा शासन जहां जनता खुद अपने नेता चुनती है और वहीं सरकार चलाते हैं। ठीक है, बहुत शानदार आंसर, छोटा आंसर है, कहेंगे तो आपको बड़ा भी दे देंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे। उत्तर लिखेंगे आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है क्योंकि इससे लोगों में डर फैलता है और वे खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते। इससे देश में शांति और विकास भी रुक जाता है। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। आइए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो। इतना तो कर सकते हो, आपको फ्री में यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो भाई इतना तो कर दो, आपके ऊपर से कुछ ऋण कम हो जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। 8वां प्रश्न, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। उत्तर लिखेंगे हाँ, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक समस्या है क्योंकि बिना पढ़े लिखे लोग सही नेता नहीं चुन पाते और अपने अधिकारों को भी नहीं समझते। ठीक है, आइए तो इस प्रकार आपने देखा, इस वीडियो का लास्ट हो गया यहाँ पर। तो अब पॉलिटिकल साइंस समाप्त हो गया। अब कौन सा विषय शुरू करना है आप लोग कमेंट कर बताइएगा। ठीक है, इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। कमेंट निश्चित करिएगा नेक्स्ट डे कल कौन सा सब्जेक्ट आपको यहाँ पर उपलब्ध मैं करा दूँ। ठीक है, धन्यवाद।